क्लास 7 बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड 3.1 थर्ड सॉल्व करेंगे। राधा नंबर लाइन, इसमें आपको नंबर लाइन ड्रा करना है और रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर ए में नंबर लाइन में आपको 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। 2/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। राधा नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ईच क्वेश्चन है 2/3। तो आपने ऐसे नंबर लाइन ड्रा कर दिया और आपको पता है ये नंबर किसके बीच है, 1 और 2 के बीच का नंबर है। ये आपका हो गया -1 0 1। बेटा ये फ्रैक्शन में आपका 3 है, तो लेंथ डिवाइड लेंथ बिटवीन 0 to 1 इंटू 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। ये पार्ट है 1/3, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/, ये आपको जो रिप्रेजेंट है ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हम आपको लिख देंगे, ये नंबर है 2/3। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो। लाइन ये इसका जरूर ड्रा करो क्योंकि लाइन में पॉइंट नहीं होता है। स्टेप्स लिखिए आप इस तरह से। फर्स्ट ड्रा a number line and mark 0 -1 0 and 1। दूसरा है स्टेप्स आपका 2/3 lies between 0 and 1 इधर लिख दीजिए 3। लेंथ between 0 and 1 divide into 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। इस सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज 1/3, सेकेंड इज 2/3। बेटा आपने 0 1 के बीच के लेंथ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पॉइंट आपका दिख रहा है, ये 2/3 है, ये 3/3 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी है 7/5। क्वेश्चन नंबर बी आपका बदल जाएगा, 7/5 है। तो 7/5 को आप लिख सकते हो 1 5 1 2/5, है ना। 5 1 जा 5 और 2 7। बेटा आप इसको ऐसे इसमें लिख सकते हो। आपने नंबर लाइन ड्रा कर लिया, ड्रा नंबर लाइन। और अगर पूरा बहुत सारे निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आप लिखो, आप सारे मत लिखो। ये 0 है आपका, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये आपका 2। ड्रा नंबर लाइन एंड मार्क बिग पार्ट के मार्क 0 1 एंड 2। आपने 0 क्योंकि आपको यहीं पे नंबर मिलना है 1 और 2 के बीच में। 2/5 है तो ये 1 2 लेंथ को आप कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 5। 1 2 3 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। ये वाला लेंथ आपका कितना है, दिस इज 1/5। तो ये जो लेंथ हो जाएगा, ये नंबर दिस इज क्या हो जाएगा 1 2/5। ये नंबर आपका है, इसको आप लिख सकते हो 7/5। ये नंबर आपका सेकेंड पार्ट लिख सकते हो। 7/5 lies between 1 and 2, lies between 1 and 2। और यहाँ लेंथ between 1 and 2, लेंथ between 1 and 2 डिवाइड into
5 इक्वल पार्ट में इसको आप डिवाइड कर लिया 1 2 को, तो फर्स्ट पार्ट इज 1/5 एंड सेकेंड पार्ट इज 1/2/5 एंड 1/2/5 किसके इक्वल है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7/5। ये आपका बी हो गया। बी का क्वेश्चन नंबर आपका है 5/6 चाहिए आप। सी में थर्ड का सी है, आपको नंबर लाइन में क्या चाहिए? 5/6। तो आप बेटा ये नंबर आपको पता चल रहा है छोटा है, ये नंबर आपका छोटा है, 5/6 लेस देन 1 है, तो आपने नंबर लाइन ले लिया है ना, ये नंबर लाइन। और इधर आपके पास 0 ले लो, इधर ये क्या ले लिया? 1 ले लिया। नंबर है, नंबर लाइन काइंड नहीं है, आपने 0 1 लिया। नंबर लाइन एंड मार्क 0 and 1। नंबर लाइन में आपने 0 and 1 को मार्क कर लिया। और ये 5/6 कहाँ लाइज करेगा? 5/6 लेस देन 1 लाइज बिटवीन 0 and 1। यहाँ 6 है, इस 0 1 लेंथ को आपको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 6 में। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। बेटा ये 6 इक्वल पार्ट डिवाइड हो गया। ये पार्ट आपका 1/6, ये पार्ट है 2/6, ये पार्ट है 3/6, ये 4/6। दिस इज 5/6, 5/6। तो इस तरह से आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दोगे। लेंथ बिटवीन 0 and 1 डिवाइड इनटू 6 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज 1/6, सेकेंड पार्ट इज 2/6, therefore 1 2 3 4 एंड तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट होगा इज 5/6। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सी हो गया। इसके बाद डी है। अब हम डी को करने जा रहे हैं। डी में 1/5 है, लेस देन 1 नंबर है, तो बेटा इसमें आपने ऐसे इसको रिमूव कर दिया, ऐसे आपने रफ कर दिया, एक छोटी सी लाइन ड्रा करते हैं। उसमें ओनली नंबर लाइन बहुत बड़ा है, अब आप बहुत बड़ा ड्रा कर, लेकिन आपको क्या करना है? हम केवल 0 ले लिया और इधर 1 ले लिया, इधर भी 2 3 4, इधर भी -1। तो आपको बहुत सारे नंबर लाइन में ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। नंबर लाइन मार्क 0 1 सेम रहेगा। एंड यहाँ आप लिख सकते हो 1/5 लाइज बिटवीन 0 and 1। लेंथ 0 1 डिवाइड इनटू डिनोमिनेटर कितना है? 5 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट इज 1/5 होगा, सेकेंड पार्ट इसका जो आपने सब डिवीजन किया है 2/5 होगा, एंड जो इसका फिफ्थ पार्ट है 2/5 एंड फिफ्थ पार्ट होगा आपका। ये भी यहाँ से चेक कर लेते हैं। 5 चाहिए, 1 2 3, इसको 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया आपने। 1 2 3 4 5। लेंथ आपने 5 पार्ट में, ये पार्ट जो आपका क्या है? फर्स्ट पार्ट इज क्या है? 1/5। तो यहाँ आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट इज 1/5। इस तरह से आप नंबर लाइन में आपने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं।
में आपको इक्विवेलेंट नंबर लिखना है क्या? देखते क्वेश्चन क्या है 4। राइट द फॉलोइंग रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग numbers in the simplest form. In the simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको। पहला ए क्या है? 40/50 है बेटा। ये 40/50 है जिसको एचसीएफ से 40/50 क्या आप एचसीएफ से डिवाइड कर दो तो आपका ऐसे लिख सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 40/50। आपने इसको किससे डिवाइड कर दिया? 40/50 के एचसीएफ क्या है? 10 से डिवाइड कर दिया 4/5। और ए के बाद बी है, इसी का बी क्वेश्चन है। बी में आपका क्या है? क्वेश्चन है बी में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है किसका? 7/490। ये दोनों नंबर्स में एचसीएफ क्या है? 7 है। तो इसका जो है आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे बी का। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/490 इज इक्वल टू 1/7 एंड सी क्वेश्चन के लिए हमने सी लिख दिया, क्वेश्चन बदल दिया। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? 56/112 है तो 56/112 इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बेटा 56 इसका एचसीएफ है। 56 से डिवाइड किया 1/2 इसका क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 1/2 क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म 3.1 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 में क्या है कि आपको लिखना है, एक्सप्रेस करना है 5th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है fill in the box boxes with the correct symbol symbol out of इसमें आपको फिल करना है। ये 5/6 है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है 7/8 है। तो इसका एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो 5/6 को आप क्या लिख सकते हो? 5/6 को लिख सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एलसीएम को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड 7/8 को क्या लिख सकते हो? 23 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर इक्वल है। अब आप कंपेयर कर सकते, दिस इज ग्रेटर 21/24 इज ग्रेटर। तो आपने आंसर लिख दिया यहाँ पे 5/6 इज लेस देन 7/8।
बेटा एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 6 एंड 8 का। आप क्लास 4th स्टैंडर्ड से एलसीएम निकालना सीखते। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद बी है, बी आपका है -8/9 फिल इन द ब्लैंक्स -1/8। बेटा ये 9 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 क्या हो जाएगा 72, 9 8 जा 72। तो बेटा ये आप स्क्वायर से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं दोनों का। तो -8/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 72, 9 8 जा 72, 72 इक्वल टू -64 एंड -1/8 है, इसको आप लिख सकते हो 72 -9/72। This is greater, -9 is greater, -9 is greater means -1/8 is greater than। तो आप लिख सकते हो आंसर -8/9 is less than -1/8। ये आपका बी हो गया। बी के बाद क्वेश्चन नंबर सी है, सी है आपका, सी में है -3/4 और -1/4। तो बेटा इसमें आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसमें आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर इक्वल है। ये -3 -1 में ग्रेटर कौन है, -1 इज ग्रेटर। नंबर लाइन ड्रा कर लिया, इधर लार्जर नंबर होता है और इधर स्मॉलर। तो -3 -2 -1 दिस इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर। तो आप लिख सकते हो आंसर डायरेक्ट लिख दो, -3/4 इज लेस देन -1/4। क्वेश्चन सी हो गया। डी में है 9/12 in the blanks -6/18। तो आपका एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 36 हो जाएगा, 36। तो आपको 9/12 को लिख सकते हो 12 3 36, 27/30 और -6/18 को इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 36 2 से मल्टीप्लाई किया तो -12। दिस इज ग्रेटर, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर। तो आप लिख सकते हो आंसर 9/12 इज ग्रेटर देन -6/18। डी हो गया। डी के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डी के बाद ई है, इसमें आपका है -11/21 -21/11। एलसीएम ऑफ 11 और 21 दोनों के एलसीएम निकालती मेथड यही है। 21 एंड 11 दोनों कॉमन फैक्टर है, नो कॉमन फैक्टर नहीं है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोलते हैं। 21 11 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 11 1 जा 11, 1 2 जा 22, 2 3 1 इसका एलसीएम। अब बेटा आप -11/21 को क्या लिख सकते हो, किससे मल्टीप्लाई किया आपने 11 को, इसको 2 3 1 चाहिए तो ये हो जाएगा -11 × 11/21 × 11 इक्वल टू -1 2 1/2 3। ये हो गया आपका ये। और फिर उसके बाद -21/11 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -21/11 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 21 से, क्या हो जाएगा
21 and 21 1, 21 पूजा 42, 441 upon 231. This is greater. पॉजिटिव, ये सॉरी इसमें भी नेगेटिव नंबर ही है, तो ये नंबर ग्रेटर हो, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है। तो आप आंसर लिख सकते हो -11 upon 21 is greater than -21 upon 11। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया।